हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी बैठक। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यू इमिग्रेशन लॉ जो कि 18 नवंबर 2023 को इम्प्लीमेंट हुआ है। और इसके बारे में जुलाई 2023 से बात चल रही थी क्योंकि जर्मनी फेस कर रहा है शॉर्ट लेबर और उनको बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स की ज़रूरत है अभी यहाँ पे। तो उसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन की थी जुलाई के अंदर कि हम जो है न्यू लॉ पास करने जा रहे हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे 3 पार्ट्स में। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 18 नवंबर 2023 को इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसकी जो है कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूँगा आपसे डिस्कस करना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं जिसके इसके बाद आप यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम की पॉइंट्स के ऊपर। सो हम की पॉइंट्स देख रहे हैं तो उसमें जो है इन्होंने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं जिसमें जो है EU ब्लू कार्ड एलिजिबिलिटी के लिए सैलरी पर ईयर कम की है। सेकेंडली उन्होंने जो है शॉर्ट लेबर लिस्ट को जो है वो इंक्रीज़ किया है जिसमें मोर और प्रोफेशनल इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद इन्होंने जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है प्रोफेशनल और स्किल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और जॉब के ऊपर। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है थोड़ी सी रिलैक्सेशन फैमिली रीयूनियन वीज़े के ऊपर। और लास्ट पॉइंट इन्होंने जो है वो रिलैक्सेशन दी है प्रोफेशनल ड्राइवर्स के ऊपर। सो इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन ये की हैं। हम इसके ऊपर अब डिटेल में ज़रा देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुई हैं और हम इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं EU ब्लू कार्ड लोअर सैलरी 3 शॉर्ट्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है EU ब्लू कार्ड की एलिजिबिलिटी है उसकी सैलरी पहले जो थी वो 43,800 यूरो पर ईयर थी, उसको कम करके इन्होंने 39,682 कर दी है पर ईयर, जो कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जिसका। और यहाँ पे अब जो है एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों की क्योंकि इतनी सैलरीज वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे लोग और EU ब्लू कार्ड तक नहीं पहुँच पाते थे। इस वजह से जो है फैमिली रीयूनियन वीज़े में भी मसले आते थे लोगों को। और जिसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड होगा तो फैमिली रीयूनियन वीज़े में आपके स्पाउस को जो है वो लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली आपको बेनिफिट EU ब्लू कार्ड का ये होता है कि आपके पास अगर EU ब्लू कार्ड है तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द, जिसका क्राइटेरिया 21 मंथ से लेके 33 मंथ्स है। और इसको डिपेंड करता है कि आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो इन्होंने शॉर्टेज लेबर की लिस्ट को इंक्रीज़ किया है, जिसका मतलब ये है कि EU ब्लू कार्ड क्योंकि वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि शॉर्टेज ऑफ लेबर की लिस्ट के अंदर आते हैं। तो वो लिस्ट पहले बहुत शॉर्ट थी जो कि जिसमें पहले मैथमेटिशियंस, IT, इंजीनियरिंग और ह्यूमन मेडिसिन वाले लोग होते थे, लेकिन अब इस लिस्ट को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है और इसमें कुछ और प्रोफेशन ऐड किए हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजर्स, प्रोफेशनल सर्विस मैनेजर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग और स्कूल टीचर्स और एजुकेटर्स एज वेल। तो ये एक इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इसके ऊपर जो है मतलब अब हमारे चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे मूव होने के क्योंकि इनको भी यहाँ पे ज़रूरत है, शॉर्टेज ऑफ लेबर है। तो मैं बोलूँगा आपको कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वर्किंग स्टार्ट करें और अपनी प्लानिंग करें इसके ऊपर। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इसमें इन्होंने फैमिली रीयूनियन वीज़े पे भी थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन दी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने फैमिली रीयूनियन वीज़े में जो कि लोग EU के अंदर जिनकी फैमिलीज रहती हैं और वो जर्मनी मूव होना चाहती हैं तो उनको जर्मनी आने के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो बग़ैर किसी एप्लीकेशन और बग़ैर किसी वीज़े के यहाँ पे आ सकते हैं और फिर डायरेक्टली रेजिडेंस परमिट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं तो उनको यहाँ पे रहना अलाउ कर देंगे।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल्स में ओनली वर्क्स ओनली बेसिस ऑफ स्किल एक्वायर्ड विद द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल बी रिमूव। यानी कि पहले हमें ये बहुत ज़रूरी होता था कि आपकी जो भी एजुकेशन और एक्सपीरियंस है आप सिर्फ उसी प्रोफेशन में वर्क कर सकते हैं जर्मनी के अंदर, लेकिन अब उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एजुकेशन है आप उसी के ऊपर, या आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आप उसी के ऊपर काम करो। अगर आपको कोई और अच्छी ऑफ़र किसी और प्रोफेशन में मिलती है तो आप उसके ऊपर भी कंसीडर कर सकते हो और आप उस पर भी जॉब ले सकते हो, और आपको फिर उसके ऊपर भी आपको रेजिडेंस परमिट दिया जा सकता है। और लास्ट जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है वो प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए है। प्रोफेशनल ड्राइवर की इन्होंने लॉ में एक्सटेंशन की है, उसके अंदर ये डाला है कि पहले जब आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करते थे एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर तो आपको जर्मनी का ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी था, लेकिन अब उन्होंने ये शर्त हटा दी है और उन्होंने बोला है कि आप अपने होम कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर यहाँ पे जॉब ले सकते हो और वर्क स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में आपको ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट करवाना होगा जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस में। लेकिन ये रिलैक्सेशन है कि आप एटलीस्ट जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो बगैर किसी प्रॉब्लम के और बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के। So I think these are the very big changes in the first part, and I hope this will help you guys to move here in Germany. And मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वर्किंग स्टार्ट करें और देखें कौन सी क्राइटेरिया में आप फुलफ़िल हो रहे हैं और किस तरह से आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। हर एक का अपना सिनेरियो होता है, और अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आप अपने कमेंट्स और सजेशन और फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर उस पर जो है एक वीडियो बनाऊँगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। टिल देन गुड बाय एंड चाओ चाओ।